हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग कर सकते हैं कि 10th क्लास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और काफी कर सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से प्लस नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है जाति के अंदर राजनीति की पैठ, ठीक है। ये काफी सुंदर टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा हम लोग जाति को समझते हैं, ठीक है। देखिए, जाति असल में क्या है। तो जैसे एक समान जो कुछ जीव होते हैं तो उनकी जो संख्या होता है, ठीक है, तो उसको जाति नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य एक जाति के रूप में है, क्योंकि मनुष्य का अगर देखा जाए तो मनुष्य सभी एक समान होते हैं, तो मनुष्य एक जाति है। जानवर में जैसे गाय, गाय भी एक जाति है। कुत्ता, कुत्ता एक भी जाति है। मतलब एक समान जो कह सकते हैं कि जीवों का जो समूह होता है उसको जाति कहा जाता है, ठीक है। वो एक जाति अलग हो गया। लेकिन हम लोगों में एक बनाया गया है जाति, मानव के अंदर। ऐसे जंतुओं के अंदर जो जाति है, मानव जाति है ना। जानवरों में भी कई आपको कह सकते हैं कि जाति मिलेगा। कुत्ता भी एक जाति है, गधा का भी एक जाति है ना। तो वो वहां पर जीवों की कह सकते हैं कि समानता के आधार पर जो उनकी एक संख्या है, ठीक है, तो उसको एक जाति का नाम दिया गया है। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि मानव के अंदर, मानव में भी जाति बनाया गया। और विशेष करके कह सकते हैं कि जैसे भारत है, भारत में तो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जाति का प्रभाव है, ठीक है। तो इस दृष्टि से आपको देखना है कि भारत में जो जाति है उसका वर्ग कितने बनाया गया है, 4। भारत में है ना, जातियों का जो एक वर्ग है, यानी जाति को जो बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, यानी भारत के अंदर, तो वो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्ग में। तो आपको याद रखना है कि भारत में जितनी भी जाति है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला समान वर्ग, जिसको जनरल कास्ट कहा जाता है। दूसरा पिछड़ा या पिछड़ी जाति भी इसको कहा जाता है। इसे आप वर्ग नहीं तो सामान्य जाति भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा अनुसूचित जाति। और चौथा जो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसको जनरल कास्ट कहते हैं, इसको ओबीसी, इसको एससी शेड्यूल शेड्यूल कास्ट, और इसको बोलते हैं एसटी, ठीक है। तो भारत में जितने भी जाति है उसे कितने वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्ग में। तो हम लोग याद रखेंगे। और चारों का नाम क्या है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसमें सबसे उच्च वर्ग के जो है उसको कहा गया है जनरल, और सबसे जो नीचे है उसको कहा गया है एसटी, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि बीच वाला कौन है, ओबीसी, ठीक है। यानी ये आर्थिक रूप से देखा जाए तो ठीक ठाक है, ये उतना भी ठीक नहीं है और उतना भी कैसे कमजोर नहीं है। और इन लोग जो है वो थोड़ा क्या है, पिछड़ा हुआ है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ऐसे ये कहना उचित नहीं होगा कि जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग उसमें गरीब नहीं होता, ऐसा नहीं है। सब में गरीब अमीर सब है, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखिए, जाति के अंदर राजनीति की पैठ। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि राजनीति के अंदर जाति का पैठ, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि राजनीतिक दलों के द्वारा जाति के आधार पर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं राजनीति में जाति का पैठ। अब यहाँ कह सकते हैं कि इसका उल्टा कर देंगे कि विभिन्न जाति के लोगों के द्वारा जो राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है उसी को बोलते हैं जाति में राजनीति की पैठ। सिंपल तरीका से याद रखेंगे। जैसे अब कोई गांव है, गांव में कई जाति के लोग रहते हैं। अब उसमें से कह सकते हैं कि कुछ जाति के लोग जो है वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है, कुछ जाति के लोग जो है
कांग्रेस का समर्थन किया कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति के लोगों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों का जो समर्थन किया जाता है उसी को बोलते हैं जाति के अंदर राजनीति की पैठ। क्लियर है। अब इसकी अगर प्रभाव की बात किया जाए तो इसका प्रभाव के दो पहलू है ना। इसका प्रभाव सकारात्मक रूप में भी पड़ता है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी है और इसका नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव का मतलब यानी अलग अलग जाति के लोगों के द्वारा जो अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है तो इससे समाज का फायदा होता है, लोगों का फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं सकारात्मक। और जो अलग अलग जाति के लोगों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है तो इससे लोगों का नुकसान भी होता है, जो हानि होता है समाज को उसको बोलते हैं नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव में ये होता है कि अलग अलग जाति के लोगों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है, ये लोग उससे जुड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर राजनीतिक ज्ञान, चेतना, जागरूकता, अपने देश की कह सकते हैं कि जो शासन है, विधि है ना, उसके बारे में लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपको सकारात्मक प्रभाव। ये क्या हो गया? सकारात्मक प्रभाव। लेकिन नकारात्मक में क्या होता है कि जैसे समाज में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं या अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं या उससे जो लगाव होता है, तो इससे उन लोगों के अंदर क्या होता है? विभेद होता है, जिससे उन लोगों के अंदर कह सकते हैं कि एक भेदभाव होता है या उन लोगों के अंदर आपसी फूट होता है। तो इससे उनके बीच कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो एकता, प्रेम, भाईचारा जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाता। तो इसको बोलते हैं नकारात्मक प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक प्रभाव। इसी का एक बेहतर एग्जाम्पल है आपको अंग्रेज। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्या एग्जाम्पल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, अंग्रेज जो था है ना, वो एक नीति लाया था, मतलब एक नीति बनाया था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो ये फूट डालो और शासन करो जो है, ये नीति किसका था? अंग्रेजों का, है ना। और इस नीति के अनुसार अंग्रेज जो है वो लंबे समय तक क्या करता है? तो भारत के ऊपर जो है ये शासन करता है। तो आपको एक प्रश्न बनेगा 10th क्लास के अंदर कि फूट डालो और शासन करो का नीति किससे संबंधित है? तो अंग्रेजों से। या आपसे पूछा जाए अंग्रेज जो है वो भारत पर किस नीति के अनुसार शासन किया था? तो फूट डालो और शासन करो की नीति। अब आज कह सकते हैं कि इस नीति का जो उपयोग है वो हमारे यहाँ के कह सकते हैं कि जो नेता लोग हैं, राजनीतिक दल है, वो भी आज इसी नीति का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करके लोगों के अंदर क्या है, जाति के आधार पर फोड़ते हैं, धर्म के आधार पर लोगों के अंदर फोड़ते हैं, यानी भेदभाव उत्पन्न करते हैं और उनका वोट लेकर के अपना सत्ता क्या प्राप्त करके अपना रोटी सेकने में क्या लगे हुए हैं। तो आज भी कह सकते हैं कि जो अंग्रेज का नीति है वो हमारे भारत के अंदर चल रहा है। बस फर्क यही है कि उस समय अंग्रेज जो था वो यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों के अंदर फूट डालो या कह सकते हैं कि विभेद उत्पन्न करके वो शासन करता था। और आज जो है अपने ही लोग, अपने ही कह सकते हैं कि आदमी के अंदर फूट डाल करके, झूठ बोल करके, ठीक है, लोगों के बीच में जो है कि एक तरह से शासन करने का काम करते हैं। बस इसके जगह पर फूट की जगह पर झूठ लगा दीजिए, है ना, और डालो की जगह पर बोलो। तो आज के हमारे यहाँ के जो नेता है वो झूठ बोलो और शासन करो की नीति से क्या हमारे देश के ऊपर जो है कि उन लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी नीति है कि लोगों के अंदर जो है कि विभेद उत्पन्न कर देता है, जिससे लोग आपस में जाति धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं और इसका फायदा जो है नेता उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अंग्रेज जो था फूट डालो शासन करो की नीति के अनुसार लंबे समय शासन किया था। इसका कारण क्या था कि लोगों के अंदर जो था अलग अलग कह सकते हैं कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग अलग अलग समूहों में क्या थे? बटे हुए थे। तो अंग्रेज देखा कि ये सब जो लोग हैं वो एक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से क्या है? बटे हुए हैं। तो हम इसका फायदा उठाते हैं और फायदा उठा करके जो है कि अंग्रेज लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करता है? शासन करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि
आपका फूट डालो और शासन करो की नीति किसका था? अंग्रेजों का। तो ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और सीखने को मिलता है कि जाति के अंदर राजनीति का पैठ और राजनीति के अंदर जाति का पैठ। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे के क्या है प्रभावित करता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दल है वो भी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है या कह सकते हैं कि व्यवहार करता है, और हमारे यहाँ के जो लोग भी है वो क्या करते हैं, तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोनों का कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वो सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है या सकारात्मक पहलू का मतलब होता है जिसका परिणाम अच्छा होगा उसे सकारात्मक प्रभाव या कह सकते हैं कि पहलू में के रूप में जाना जाता है, और जिसका प्रभाव कह सकते हैं कि हानिकारक होगा तो उसे नकारात्मक पहलू या प्रभाव के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से याद रखिए, जाति के अंदर राजनीति का पैठ का मतलब होता है कि समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, है ना, उनके द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है। तो इसी को कहा गया है जाति के अंदर राजनीति का पैठ, जिसमें ये देखा जाता है कि कुछ जाति के लोग जो है ये हमेशा मन बना कर रखते हैं कि हम जब वोट देंगे तो उसी राजनीतिक दल के देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है जाति के अंदर राजनीति का पैठ। फिर आप देखिए कि कुछ और जाति के लोगों को देखिएगा, है ना, तो वो कहेगा कि हम जो है कि वोट हम इस पार्टी को देंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है जाति के अंदर राजनीति का पैठ। ठीक है, तो इसका फायदा कौन उठाता है, तो इसका फायदा उठाता है राजनीतिक दल, और वो अपना कह सकते हैं कि सत्ता प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जाति के अंदर राजनीति का पैठ का मतलब क्या होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।